प्रातःकाल का समय था। मगध के ग्रामीण क्षेत्र में हल्की धुंध छाई हुई थी। नदी किनारे एक साधारण सा कुटिया थी जहां चाणक्य पिछले 3 दिनों से अकेले तपस्या में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर थकान थी, आंखों में दृढ़ता, लेकिन मन के भीतर एक तूफान चल रहा था। नंद वंश के पतन के बाद भी जनता के दुख खत्म नहीं हुए थे। चारों तरफ लूट, भूख और अव्यवस्था फैली थी। चाणक्य रातों को सो नहीं पाते थे। मैंने चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया, पर क्या मैं जनता का दर्द दूर कर पाया? यही प्रश्न उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। एक शाम जब आचार्य नदी तट पर ध्यान में लीन थे, उन्हें पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे उठकर आगे बढ़े। कुछ दूर एक पेड़ के नीचे एक युवा स्त्री बैठी थी। उसकी गोद में 2 छोटे बच्चे थे और उसके सामने थी एक जली हुई अधूरी रोटी। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? चाणक्य ने पूछा। वह सहमी पर बोली, आचार्य, मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही। आज तीसरा दिन है, हमारे घर में एक रोटी भी नहीं। आचार्य ने उसके आंसू पहुंचे। राज्य तो अब चंद्रगुप्त के हाथ में है, शासन सुधर रहा है। स्त्री ने दुखी स्वर में कहा, गुरुदेव, शासन सुधर रहा होगा, पर गांव तक अभी कोई राहत नहीं पहुंची। लोग भूख से मर रहे हैं। हमारे लिए राजमहल की रोशनी कोई मायने नहीं रखती। चाणक्य का दिल टूट गया। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बच्चों को गोद में उठाया और पहली बार राजनीति से ज्यादा मानव पीड़ा ने उन्हें हिला दिया। चाणक्य उस रात सो नहीं पाए। कुटिया के बाहर धूप जला रही थी और वे मिट्टी पर बैठकर अधूरी रोटी को हाथों में पकड़े हुए सोच रहे थे। अगर किसी मां को अपने बच्चों को रोटी न दे पाने का दुख मिले, तो एक राजा का होना किस काम का? उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए थे। राजाओं को हटाया, साम्राज्य खड़ा किया, दुनिया की सबसे बड़ी नीति लिखी, लेकिन पहली बार उन्हें लगा उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। अगली सुबह चाणक्य राजधानी पहुंचे। चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे कुछ मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। चाणक्य को देखते ही खड़े हो गए। गुरुदेव, आप अचानक? चंद्रगुप्त बोल ही रहे थे कि चाणक्य ने अपनी पोटली खोली और उसमें से वही जली हुई रोटी निकालकर सिंहासन के सामने रख दी। पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया। आचार्य बोले, पुत्र, यह रोटी मेरे लिए नहीं, यह तुम्हारे शासन के लिए एक दर्पण है। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, मैं सेना को भेजकर स्थिति ठीक करता हूं। चाणक्य ने दृढ़ता से कहा, सेना नहीं पुत्र, व्यवस्था बदलनी होगी। प्रजा को दया नहीं, न्याय चाहिए। उन्होंने आगे कहा, राजा वह नहीं जो युद्ध जीत ले, या राजा वह है जिसके राज्य में कोई भूखा ना सोए। मंत्रियों ने कहा, गुरुदेव, इतना बड़ा बदलावा कैसे लाएंगे? चाणक्य ने गहरी सांस ली। जहां तक मेरी नीति जाती है, वहां तक समस्या के समाधान है, लेकिन जहां मां के आंसू पहुंचते हैं, वहां कोई नीति नहीं, केवल मानवता होती है। आचार्य ने उसी दिन निर्णय लिया, जब तक प्रत्येक गांव, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक बच्चे तक अन्न न पहुंच जाए, मैं राजमहल में कदम नहीं रखूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया गंगा किनारे बना ली। दिन रात घूमते, जनता से मिलते, भूखों को भोजन दिलाते, दूषित अधिकारियों को हटाते और स्वयं अनाज वितरण की व्यवस्था बनाते। उनका शरीर थकता था, पर मन पहले से अधिक दृढ़ था। गांव वाले कहते, आचार्य हमारे लिए देवता के समान है। एक बार चाणक्य एक दूरस्थ गांव पहुंचे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था, अकेला, असहाय। चाणक्य ने उसकी हालत देखी। उन्होंने खुद उसके हाथ पकड़े, उसे पानी पिलाया। बूढ़ा धीरे से बोला, महाराज, चंद्रगुप्त महान है, पर सच कहूं आचार्य, अगर कोई असली राजा है तो वह आप है। चाणक्य की आंखें भर आईं। वे फूट फूट कर रो पड़े, पहली बार सबके सामने। उन्होंने कहा, नहीं दादा, राजा मैं नहीं। राजा तो वही होगा जो तुम्हें यह कहने पर मजबूर न करे कि तुम अकेले हो। धीरे धीरे व्यवस्था सुधरने लगी। भूखे लोग भोजन पाने लगे। गांव खुशहाल हुए। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। और जब चाणक्य को लगा कि अब राज्य सच में सुरक्षित है, वह फिर महल लौटे। चंद्रगुप्त उनकी राह देख रहे थे। जैसे ही चाणक्य ने प्रवेश किया, चंद्रगुप्त ने उनका चरण पकड़ लिया। गुरुदेव,
आपने मौर्य साम्राज्य को नहीं, हमारी आत्मा को बचाया है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गले लगाया और धीरे से कहा, धीरे धीरे वही स्त्री जिसके बच्चों को चाणक्य ने रोटी दिलाई थी, वह दौड़ती हुई आई। उसने अपने दोनों बच्चों को चाणक्य के पैरों में बैठा दिया। आचार्य, मेरे बच्चे आज भूखे नहीं सोते, आपने हमारा जीवन बचा लिया। चाणक्य की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ रखा और कहा, जब तक इस धरती पर किसी बच्चे के होठों पर मुस्कान है, तब तक मेरा जीवन सफल है। गंगा की हवा चल रही थी, सूर्य ढल रहा था और चाणक्य के चेहरे पर वह दिव्यता थी जो किसी सन्यासी को नहीं, एक सच्चे राष्ट्र सेवक को मिलती है।